अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रबूहा's विजन। जैसे कि आपने आजकल साथ देख ही रहे होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस और पिक्चर्स जो वायरल हुई हुई हैं आजकल एक लड़की की, टिकटॉकर जो है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब इनको कोई कंटेंट नहीं मिलता तो इनके पास आखिरी चॉइस क्या यही होती है कि अपनी इंतहाई एक पर्सनल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आप वायरल कर दें, वो पिक्चर्स आप लीक कर दें। क्या ये लास्ट आपके पास ऑप्शन होती है? जब आपके व्यूज़ कम आने लग पड़े तो आप अपनी जो है वो वीडियोज़ जो हैं वो लीक कर दें। क्या आपके पास दुनिया में कोई और कंटेंट नहीं बचा अपनी पर्सनल लाइफ को सारी दुनिया के सामने लेकर आने के लिए? मैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और आप अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं, सारी दुनिया में पहुँचाते हैं। जो आपको आपके फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो आपको देखते हैं, सुनते हैं। मैं ये कह रही हूँ, एक तो बहसियत कौम भी हमारी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिट सब भूल के ये काम करते हैं और ज़्यादातर ये काम जो है वो लड़कियां ही करती हैं। रिलेशनशिप में वो बेशक मेल के साथ ही होती हैं, जाहिर है रिलेशनशिप में वो मर्द और औरत ही होते हैं। मैं इस सिलसिले में एक दो पॉइंट्स कहूँगी। एक तो ये बात कि कुछ जो भी ये चलाते हैं टिकटॉक, जहाँ पर भी ये यूट्यूब, जिधर भी ये वायरल करती हैं, कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिट्स सेट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सज़ाएं सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी हो गया है व्यूज़ लेने के लिए और इनको मिलते भी हैं। जाहिर है जब सर्च करते हैं हम एक चीज़ को, जब टॉप ट्रेंड बनाते हैं तो उनका तो काम चल पड़ा। उनका तो काम, जो वो चाहती थी कि ये वायरल हो जाए वीडियोस, इनको व्यूज़ आए, उनका तो काम, उनका जो है ये वायरल करके उनका तो काम चल पड़ता है। लेकिन बहसियत कौम भी तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ को टॉप ट्रेंड में ना लेकर आएँ। हमारे अपने ज़िंदगियों में और बहुत सारे काम हैं, ना कि हम ऐसी वीडियोस को सर्च करें। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है इन वीडियोस के लिए आपको कुछ अमाउंट भी पे करनी पड़ती है कि अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आप इतने पे करें। तो कहाँ चल पड़े हैं हम? क्या हो रहा है दुनिया में? और भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम है कि इनकी वीडियोस को ही हम सर्च करते रहें। दूसरी बात ये कि जब भी इस तरह की वीडियोस आती हैं तो हम करती भी लड़की ही है ये चीज़ वायरल, लेकिन हमारे लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर भी एक वीडियो बना लेती है वो बाद में कि जी गलती हो गई या मेरी नाजेबा वीडियोस ये फेक हैं, ये है। एक रटा रटाया इनके पास स्टेटमेंट आ जाती है कि जी ये फेक है, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो ये है, मुझे सपोर्ट करें। आपको क्यों सपोर्ट करें? आपके रिकॉर्ड में कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी है कि अगर ये नाजेबा हैं तो बाकी आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बाकी आप बहुत कोई अच्छी वीडियोस बनाती हैं? क्या आपने आज तक कभी कोई पॉजिटिव वीडियो बनाई है? क्या माशरे की इस्लाह के लिए आपने कभी कोई वीडियो बनाई है जो आपको सपोर्ट किया जाए? क्यों किया जाए? और हम हमेशा जो है वो औरत को ही जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दे देते हैं, जबकि औरत तो फिर भी घर बैठ सकती है, औरत तो फिर भी अगर बाहर ना जाए तो उसका काम चल सकता है। लेकिन एक जो मर्द है, अगर उसके रिलेशन में तो उसके साथ भी है तो हमें उसको भी उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए भी रखना चाहिए या उसको भी महफूज करना चाहिए जितना हम औरत को करते हैं। क्यों हम मर्द को, उसने भी तो बाहर जाना होता है, उसने भी तो 100 कामों को बाहर जाकर देखना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसाफ जो है वो फिर दोनों तरफ से मिलना चाहिए ना, मर्द और औरत दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। तीसरी बात मैं ये करना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो हमारा ये काम है कि उसको जितनी हद तक कवर किया जाए, क्योंकि हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि जितनी देर तक उसको, मतलब अपने एक इनफरादी हैसियत से अगर हम देखें तो हम उसको इग्नोर करें, उसको हम उस पर पर्दा डालें। वो उसने जो किया उसका मामला अल्लाह के सपोर्द, अल्लाह उसको हदायत दे। लेकिन जितना हम इसको कवर कर सकते हैं, जितना हम इस चीज़ को ना उछालें उतना बेहतर है। ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थे और मैंने कहा ये मैं अपनी वीडियो के थ्रू ये मैसेज दूं कि कुछ बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए।
बाकी आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इस हवाले से क्या राय है।